वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा रानी की जय जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी, प्रश्न है, कल किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था कि भक्त नामावली में अकबर का नाम क्यों है। तो आपने बताया था कि उसके समय में पूरे भारत में गौ हत्या बंद कर दी गई थी और संतों का प्रिय था, संतों का दर्शन सत्संग करता था, इसलिए उसे भक्त की उपाधि ऐसी दी गई थी। तो इस वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट आए कि वो तो लाखों हिंदुओं का हत्यारा था और हजारों स्त्रियों के साथ दुष्कर्म किया था। उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी 14 साल की, उसको भी अपनी पत्नी बना रखा था, तो फिर वो भक्त कैसे हो गया। एक कमेंट भी है सुरेंद्र जी का, दिल्ली से, उनका भी प्रश्न है कि जैसे परसों वाली वीडियो में किसने रावण को लेकर के पूछा था कि वो इतना विद्वान, सभी लोग संत या कथावाचक उनको विद्वान या परम भक्त बताते हैं, तो आपने बताया था कि ऐसी भक्ति, ऐसी विद्वता किस काम की, जो नरसंहार करे, संतों का अपराध करे, संतों का खून निकाले। तो उनका प्रश्न था कि जब वो तो पुलस्त वंश का था, विश्रवा का पुत्र था, हिंदू था और प्रकांड विद्वान था, परम भक्त था, लेकिन संतों का सम्मान नहीं किया, उसने भी दुराचार किया, तो वो अभक्त और दुराचारी कैसे हो गया, और फिर अकबर भक्त कैसे हो गया। ये भी तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों का खून बहाया और सब कुछ करता था, तो फिर ये भक्त कैसे हो गया। श्री राधे राधे। रावण के अंदर अवगुण भले रहा हो, लेकिन उसका उद्धार करने के लिए परमात्मा आए थे। तो प्लस पॉइंट आप देखेंगे तो भगवान उसको अपने धाम पहुंचा दिए, क्योंकि वो पिछले जन्म का भगवत पार्षद था। किसी कारण विशेष से उसको वैकुंठ से बहिष्कृत कर दिया गया था। उस विषय को और अधिक विस्तार से आप लेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन उसको फिर से भगवान वापस वैकुंठ में ले आने के लिए अवतार लिए थे, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। और अकबर वाली जो बात है, तो उसके लिए समाधान ये है कि आप भक्त चरितावली, भक्त नामावली जो है, वो भक्ति आश्रम से निकालिए। भक्त नामावली भक्ति आश्रम, आप सर्च में डालिए भक्त नामावली भक्ति आश्रम, तो उसमें जो आपको नामावली मिलेगी उसमें अकबर का नाम है ही नहीं। उसमें अकबर का नाम नहीं, तो प्रश्न ही समाप्त हो जाता हुआ। श्री राधे राधे। सुनीता जी हैं महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मुझे बार बार आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला है और आपके दर्शनों से मेरा जीवन धन्य हो गया है। गुरुजी, कान्हा जी ने मुझे आपकी शरण में भेजा है, मेरी दीक्षा के लिए नाम लेखन भी आपके आशीर्वाद से हो गया है। मैंने कभी माला नहीं की, लेकिन महामंत्र की एक माला कर रही हूँ। मेरे कृष्ण जी से सखा भाव है और मुझे लगता है कि जो द्रौपदी जी का भाव था वही मेरा भी है, भ्रातृ भाव। कभी सखा तो कभी सर्वेश्वर। मुझे गुरु जी कृपा करके बताएं कि मैं किन भक्त संतों का चरित्र सुनूं। तो भक्त चरित्र जो होते हैं ना, वो आपके भाव भगवान के साथ जो भी होंगे उन सबको पुष्ट करते हैं। कारण यह है कि भगवान से प्रेम तो भक्त को होता ही होता है, चाहे वो माधुर्य भाव का हो, चाहे वात्सल्य भाव का हो, दास्य भाव का हो, किसी भाव का होगा, सख्य भाव का होगा। भगवान से प्रीति ही मुख्य चीज होती है। तो आप जिस भी भक्त का चरित्र श्रवण करेंगे, आप भक्ति आश्रम यूट्यूब में डालेंगे, भक्ति आश्रम चैनल, तो आपको भक्तों संतों के चरित्र जो प्राप्त होंगे वो सभी ही भक्ति बढ़ाने वाले हैं। और उसमें से जो आपको ज़्यादा प्रिय लगे उसको आप फिर थोड़े दिन बाद रिपीट करिए, बार बार सुनिए। वैसे सभी भक्त चरितावली के जितने भक्त हैं सबका चरित्र कल्याणकारी है। श्री राधे राधे। अनूप जी हैं पंजाब से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, देव उठनी एकादशी को रविवार पड़ेगा, जो तुलसी जी को छुए बिना ठाकुर जी का विवाह कैसे करेंगे, क्या अगले दिन करना चाहिए। अच्छा, रविवार पड़ रहा उस दिन। 1 तारीख को देखो, 1 तारीख को है देवोत्थान एकादशी।
हाँ हाँ, तो फिर कोई झंझट नहीं है। आप फिर से देखिए क्या रविवार पड़ रहा है 1 तारीख को, तो आप पत्ती मत तोड़िए, विवाह तो होगा। पत्ती नहीं तोड़ना है। शालिग्राम और तुलसी माता तो पति पत्नी है ना, तो उनको तो हम साथ में बैठाएंगे और पत्ती नहीं तोड़ेंगे, श्रृंगार उनका कर देंगे। तो तोड़ने का ही दोष है। शनिवार पर 1 तारीख शनिवार देख लिया। 1 तारीख को है एकादशी और 1 तारीख को बता रहे हैं शनिवार, तो फिर कोई बाधा नहीं है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी सुबह को सिर से नहाया और शाम को बिना सिर धोए क्या पूजा कर सकते हैं? हाँ हाँ, ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। भक्ति में बहुत छूट होती है, क्योंकि भजन जो है अंदर की चीज है। बाहर से क्या क्या लगता है, आपका हाथ धोने लगते हैं माला करने में, हाथ लगता है, हाथ धो लो। मुंह से आप कुछ प्रसाद लोगे, मुंह धो लो। लघु शंका जाओगे, फिर टट्टी जाओगे, तब तो नहाना पड़ेगा। लेकिन यदि शरीर बीमार है तो आप जल छिड़क करके हाथ पैर मुंह धो करके काम चला लेंगे। बीमार नहीं है तो स्नान करना चाहिए। श्री राधे राधे। अल्फा पटेल जी कनाडा से, इनका प्रश्न है, महाकवि श्री जयदेव जी का श्री गीत गोविंद में कौन सा पद रोज गाने से भगवान खुद आते हैं? उनके संपूर्ण काव्य में ये विशेषता है। जयदेव जी का गीत गोविंद जो काव्य है भगवान को बहुत प्रिय है। आप कृष्ण को सुनाइए, पूरा आप नहीं सुना सकते हैं तो रोजाना एक एक अष्टपदी आप बढ़ते जाइए आगे, और शुरू से प्रारंभ से आखिर तक एक दिन नहीं तो 4-6 दिन में, एक हफ्ता में करिए। श्री राधे राधे। ग्रेटर नोएडा से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। महाराज जी यह आपने किस चीज के उपाय करने के लिए 108 बार नहाकर करने के लिए बताई थी? कृपया दोबारा बताने की कृपा करें। हाँ, ये होता है कोई वस्तु, संपत्ति या किसी व्यक्ति के खो जाने पर, और खोने पर वो नहीं मिलता वो व्यक्ति या वस्तु, तो इसके लिए ये चौपाई मंत्र का काम करती है। गई बहोर गरीब निवाजो सरल सबल साहिब रघुराजो। गई मतलब जो चली गई, खो गई। बहोर मतलब फिर से वापस लाना। गई बहोर गरीब निवाजो, भगवान जो हैं खोई हुई चीज को फिर आपको प्रदान करेंगे। यदि आपके लिए फायदे की चीज है तो, और आपके लिए नुकसानकारी है तो फिर नहीं देंगे, क्योंकि उनको अपने, जैसे माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है, उसके लिए ख्याल करती है माता, ऐसे ही भगवान भक्त के हित का रक्षण करते हैं। तो यदि हितकारी होगा उस चीज को प्राप्त करना तो प्राप्त करा देंगे, और अनहितकारी होगा तो नहीं प्राप्त कराएंगे। वो गरीब निवाज हैं। गई बहोर गरीब निवाजू अर्थात असमर्थ के सहायक हैं। सरल सबल साहिब रघुराजू, बहुत सरल हैं लेकिन सबल भी हैं, क्योंकि वास्तविक स्वामी सबके वही हैं। श्री राधे राधे। गाजियाबाद से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मेरे पिताजी अगले महीने बरसी है जिसमें आपकी कृपा से 24 घंटे अखंड श्री राम जय जय राम का कीर्तन रखा है। इसमें दीपक पिताजी का चित्र रखने और आरती के विषय में बताने की कृपा करें। अखंड कीर्तन रखा है ना 24 घंटे का, तो अखंड कीर्तन आप करिए। आप भगवान का चित्र ऊपर रखिए और भगवान के चरणों में उनका चित्र रख दीजिए जिनके उद्धार के लिए आप कीर्तन करवा रहे हैं। भगवान से नीचे उनके चरणों में, जमीन पर, ऊपर टांग के मत रखना। ठाकुर जी ही अभीष्ट हैं, दास जो होता है वो नीचे चरण में ही रहता है। श्री राधे राधे।
तान्या जी हैं गुरुग्राम से, इनका प्रश्न है, गुरुजी पहले मैं नाम जप रोजाना करती थी। उस समय मुझे भगवान के लिए प्रेम का अनुभव नहीं होता था। प्रेम था लेकिन नाम जप में प्रेम का अनुभव नहीं होता था, इसलिए मैं बिना भाव के जल्दी जल्दी संख्या में अधिक नाम जप कर लेती थी। पर अब जब भी नाम जप करने बैठती हूँ तो मुझ में भाव उत्पन्न हो जाते हैं और मैं ज्यादा संख्या में नाम जप नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे रोने का मन होता है। इसी वजह से मेरी संख्या कम हो जाती है और मैं धीरे धीरे नाम जप करती हूँ। मन में एक बात आती है कि भगवान कहते हैं मुझसे भी बढ़कर मेरा नाम है, उसकी महिमा है। तो गुरु जी, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है या मेरा भाव ठीक है कि मैं ज्यादा संख्या में भगवान का नाम नहीं कर पा रही हूँ पर भाव से कर रही हूँ, या मुझसे कोई गलती हो रही है इसलिए मैं ज्यादा नाम जप नहीं कर पा रही हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। आप ठीक हैं, आप चिंता मत करो। देखो, जो नाम की संख्या वाली बात आती है ना, वो इसलिए आती है कि आप कहीं पीछे न जाओ। प्रोग्रेस की जगह आप आगे न बढ़ करके पीछे न धीरे धीरे जीरो पर न पहुंच जाओ, इसलिए संख्या की गणना आवश्यक होती है। जैसे मान लो आपने 1 लाख जप किया है, अब आप गिनती नहीं करोगे तो कभी 60, 70, 50, 40, 10, 20 हजार भी पहुंच जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब हमारा भजन खत्म हो गया। तो इसके लिए गिना जाता है। लेकिन जिसको भगवान ने कृपा करके अपना प्रेम प्रदान किया है, नाम बोलने पर आंसू आते हैं, तो वो उतना नहीं जप करे, भाव से करे, प्रेम से करे, ताली बजा करके, कैसे भी आंख बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करते हुए, दर्शन करते हुए, उनकी छवि का दर्शन करते हुए। बस आप ये ध्यान रखना कि 2-4 मिनट नहीं करना, कुछ घंटे तो करना होगा। भले ही काउंटिंग नहीं हुई नाम की, लेकिन भाव से कुछ समय तो दीजिए। आप नहीं 1 घंटे एक बार दे सकते हैं तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कर लो। खूब भाव से अकेले में भगवान का नाम गाओ, कीर्तन करो, जप करो। यदि प्रेम उत्पन्न होता है तो संख्या कम होगी, तब भी महत्व ज्यादा होगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मुझे एक और समस्या हो रही है कि मुझे बुरा लगता है जब मैं ज्यादा नाम जप नहीं कर पाती। तब मेरे मन में नाम जप करने का उत्साह नहीं आता, क्योंकि मैं जितनी संख्या सोचती हूँ उतना जप नहीं कर पाती। जब मैं नाम जप करने बैठती हूँ तो विरह का भाव आता है और धीरे धीरे नाम जप होता है। तो क्या मुझसे गलती हो रही है और इसे मैं कैसे सुधारूं, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं? वही बात तो मैं बता रहा था अभी, कि आप भाव से, प्रेम से यदि करो तो कम संख्या का भी वैल्यू ज्यादा होता है। अब आप घसीटा घसीट कर रहे हो, उसमें न राम पता चल रहा, न कृष्ण पता चल रहा, न सीताराम, सुनने वाला भी नहीं जान पा रहा क्या राम 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 ऐसे कर रहे हो, राम की जगह राम 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 ऐसे करते जा रहे हो। अब क्या पता उन्होंने तो क्या जप, मान तो लिया कि तुम्हारा जप इतना हुआ, लेकिन नाम तो शुद्ध नहीं उच्चारण हुआ, भाव से तो बोले नहीं। तो आप खूब गा गा करके प्रेम से भगवान को सुनाओ, तो संख्या कम रहेगी, तब भी उसकी कीमत ज्यादा होगी, वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप खूब भाव से गाओ, संख्या थोड़ी कम रह जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। श्री राधे राधे। कंचन चौधरी जी गोवर्धन से, इनका प्रश्न है, महाराज जी हम जो भी थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं वह निष्काम भक्ति नहीं करते, क्योंकि हम मृत्यु के डर से, नर्क के डर से, जन्म मरण के डर से भक्ति करते हैं। तो क्या यह भक्ति भी भगवत भक्ति या निष्काम भक्ति मानी जाएगी? ये पूर्ण निष्काम तो नहीं है, लेकिन ये ज्यादा सकाम भी नहीं है। आपने अपने उद्धार के लिए इन बातों को सोचा है कि नरक में न जाएं, कोई हमारा ऐसा खराब गति न हमारी हो जाए, पतन न हो जाए, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा न बन जाए, ऐसी बात मन में आती है। तो ये कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है, पूर्ण निष्काम नहीं है, लेकिन ऐसी कामना नहीं है जो बहुत वर्जित हो। वर्जित क्या होता है? किसी के नाश हो जाने के लिए आप कामना करके बैठो कि हम इतना जप करेंगे कि वो उसको पूरा जड़ मूल से खत्म कर देंगे, उसके परिवार को, या उसकी दुकान नहीं चलने देंगे, उसके परिवार के लोग बीमार रहेंगे, इसलिए भजन करो। ये सबसे बुरा है। इसमें भजन में भगवान खुश नहीं होते। अपने लिए करते हो कि हमारी दुकान चल जाए, व्यापार अच्छा चले और हमारे बच्चों की नौकरी लग जाए, ये भी कामना
वो उतनी खराब तो नहीं है, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। और अपने उद्धार के लिए कि हम मेरा उद्धार हो जाए, प्रभु मैं नर्क में नहीं जाऊं, आपके धाम में पहुंचूं, ये कामना तो है, लेकिन ये बहुत घटिया वाली कामना नहीं है, थोड़ा ठीक है। और इस बात को भी प्रभु के चरणों में ही डाल दो कि प्रभु आपको जो करना हो, ठीक लगे आप वो करना। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करो सो वेगी दास मैं तोरा। प्रभु मैं आपका दास हूं, जैसे मेरा हित आप समझे वो करना, मैं कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, केवल आपकी भक्ति करूंगा। प्रेम आप कृपा करके दे दो तो मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्रेम की मांग करो, ये कोई खराब मांग नहीं है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी नाम जप करने के लिए कोई साधक तुलसी की माला का और कोई साधक काउंटर का प्रयोग करता है, तो इन दोनों में अच्छी भक्ति किसे माना जाएगा? देखो भक्ति तो दोनों ही अच्छी है, लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी होती हैं, संसार में रह रहे हो ना। अच्छा तो यही है कि आप तुलसी की माला लेके बैठो और उसकी झोली जो है माला के अपने दिल के पास रखो, हृदय स्थान के पास रखो। आपकी झोली का ऊपरी भाग हृदय के पास हो, ऐसे जपिए, ऐसे नीचे नहीं, जमीन पर नहीं, पैर पर नहीं, और यहाँ पेट के पास भी नहीं, सर्वोत्तम है हृदय के पास रखो। भगवान का वास ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय शेर्जुन तिष्ठति। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, हृदय में भगवान का वास सब शास्त्रों में लिखा है। तो उनके पास माला है सबसे उत्तम, लेकिन इतना हर आदमी इतनी देर ज़्यादा नहीं रख सकता, हाथ दुखने लग जाएगा। तो फिर आप एक तौलिया कपड़ा कुछ बिछा लो, पवित्र स्वच्छ निर्मल, उसके ऊपर अपना हाथ टिका लो, या योग पट होता है लकड़ी का बना, उस पर रख लो, या कुर्सी पर बैठे हो तो उसके आर्म, चेयर में आर्म पर रख लो, या तकिया एक रख लो। पैर में न जाए इसके लिए झोली रखना सर्वोत्तम है। झोली मान लो छोटी सी है, उलझती उसमें माला, तो बड़ी झोली बना लो, और या एक कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर रख, कपड़ा बहुत स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उस पर जप लो। जब आप माला जपने के बाद माला रखो तो झोली में करके रखना चाहिए, खुला माला नहीं लटकाना चाहिए जपने वाली माला। तो ये आपको ध्यान रखना है। निभा पाओ तो यहाँ दिल के पास रखो, नहीं निभता है थोड़ा नीचे कर लो, खुली जमीन पर नहीं रखना, इतना ध्यान रखना। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, हाँ, ये इसमें काउंटर की बात रह गई अभी। काउंटर वाली जो बात है वो उन लोगों के लिए ठीक है जिनकी बिजी लाइफ ऐसी है कि कोई ऑफिस में, कोई धंधे में, कहीं उनको बैठना पड़ता है कि वहाँ माला लेकर नहीं बैठ सकते हैं। तो भजन न करने से तो अच्छा है कुछ तो करोगे काउंटर से। अब तुलसी माला से नहीं कर पा रहे वहाँ, तो काउंटर से कर लो, उसमें भी भगवान का नाम तो आप ही जपो, काउंटर थोड़े जपेगा भाई, समझने की बात है ना। जप कौन करेगा? काउंटर जप करेगा कि तुम जप करोगे? काउंटर तो जप करेगा नहीं, जप तो तुम करोगे। काउंटर क्या करेगा? केवल कैलकुलेट करेगा कितना हो गया, गिनती करेगा, मुनीम बन गया आपका वो। कमाई तुम कर रहे हो, गिनती वो कर रहा है काउंटर। जैसे सेठ जी कमाई कर रहे हैं, मुनीम जी गिनती कर रहे हैं कितनी इनकम हुई। तो काउंटर जप नहीं कर रहा, वो केवल काउंटिंग करता है। आप जब माला से नहीं कर सकते हो तो काउंटर से करिए, कोई घाटा नहीं, फायदा ही है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी क्या भक्ति के बदले स्वर्ग मोक्ष भगवान दर्शन मांगना सकाम भक्ति नहीं होती? देखो अभी हम वही बात बता रहे थे कि आपकी मांग किस प्रकार की है ये उस पर डिपेंड करता है। आप स्वर्ग मांगते हो और भगवान वैकुंठ देना चाहते हैं, बताओ अब मांग, तुम्हारी मांग मूर्खता की हुई कि नहीं हुई? भगवान देना चाहते हैं वैकुंठ, अपना गोलोक साकेत, और तुम कह रहे हम स्वर्ग में पहुंच जाए, ऐसी कृपा करना। अब बताओ, तुमने खुद अपने ही घाटे की चीज मांग लिया। ठाकुर जी देना चाहते हैं अपना धाम, अब तुम मांग रहे हो स्वर्ग। तो मांगना इस तरह से ना समझी का भी हो जाता है।
इसलिए प्रभु के ऊपर छोड़ो, प्रभु मेरा जिससे कल्याण हो आप करिए, आप जानिए। और हाँ, मांगना ही है तो प्रभु के चरणों की प्रीति मांगो, भगवान में प्रेम हो जाए ऐसी चीज मांगो। और चीजें जो ना प्रारब्ध के अधीन हैं, संसार की वस्तुएं प्रारब्ध के अनुसार मिलती हैं, वो मांगने से नहीं बदल जाती हैं झटपट ऐसे। तो क्यों अपना श्रम और अपनी मांग भी खराब करते हो? भगवान के ऊपर, प्रारब्ध के ऊपर छोड़ो, खूब भक्ति करो, प्रभु से मांगो तो उनकी उनकी भक्ति प्रेम मांगो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर होता है? ज्योतिर्लिंग जो हैं या तो स्वयं प्रकट हैं या ईश्वर के ही किसी स्वरूप ने स्थापित किया या भगवत पार्षद ने स्थापित किया। जैसे हनुमान जी ने किया या राम जी ने किया, रामेश्वरम जैसे राम जी ने स्थापित किया, ऐसे ही भगवत पार्षदों ने या भगवान ने स्थापित किया तो ज्योतिर्लिंग है वो। उस पर तुलसी दल भी चढ़ाते हैं और शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग पर तुलसी दल भी चढ़ाया जाता है। उस पर चढ़ाया हुआ निर्माल्य आप ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो। और उसका जो जल होता है ना, ज्योतिर्लिंग जैसे विश्वनाथ भगवान है बनारस में है, ऐसे महाकालेश्वर हैं उज्जैन में, ऐसे कहीं भी जो 12 हैं ज्योतिर्लिंग, तो आप उस पर जल चढ़ाओ और पान कर सकते हो, कोई दोष नहीं। और जगह सब पर अधिकार हम लोगों का नहीं होता है, भगवान के गण जो हैं, शिव जी के गण, उन लोगों का होता है। लेकिन ज्योतिर्लिंग ऐसे समझो जैसे शालिग्राम जी, सबसे सुंदर उनका दिव्य स्वरूप माना जाता है। यही अंतर है। श्री राधे राधे। गुरुजी शिवलिंग पे फिर चढ़ाया हुआ प्रसाद को क्या कर सकते हैं गुरुजी? जैसे शिवलिंग पे भी चढ़ाते हैं पूजा के टाइम पे, तो उस प्रसाद को देखो, जो आप ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाओगे वो अपने घर ले आओ, बांटो, खाओ, वो महान पवित्र चीज है, उसको किसी दूसरे को नहीं, आपका पूरा अधिकार है। और दूसरे शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो उस पर आपका पूरा अधिकार नहीं रहता है, उसको आप वहाँ जीव जंतुओं के लिए छोड़ दो, जिनको ठाकुर जी देना चाहेंगे देंगे। लेकिन यदि तुम्हें लेने का ही मन है कि हमको तो चरणामृत चाहिए इनका, तो पहले भगवान कृष्ण को पिलाओ, भगवान कृष्ण को, राम जी को, जो आपके इष्ट देव, उन्हीं से जल भी चढ़वाओ ना, अपने हाथ से क्यों चढ़ाते हो? शिव जी को जल चढ़वाओ भगवान कृष्ण से या राम जी से, और जब जल चढ़ गया तो उनको पान करा दो, प्रसाद तुम ले लो, पूरा अधिकार हो जाएगा तुम्हारा। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, भक्ति आश्रम चैनल पर किस प्रकार की भक्ति चरित्र सुने जा सकते हैं एवं शिव भक्तों के चरित्र किन नंबरों पर सुनाए गए, कृपया बताने की कृपा करें। उसमें कई हजार भक्तों का चरित्र है, जब आप सुनोगे तब आप देखोगे। श्री राधे राधे। जब आप सुनोगे ना चरित्र तो आप देखोगे कई हजार भक्तों का, संतों का चरित्र। तो उसमें आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि आपकी पसंद का कौन कौन सा चरित्र किस नंबर पर है। वैसे सभी चरित्र कल्याणकारी हैं, लेकिन आपको विशेष जो पसंद है उसका नंबर आपको ढूंढकर उसको कहीं सेव कर लेना है, डाउनलोड कर लेना, तो आपके लिए वो सदा सुलभ रहेगा। श्री राधे राधे। सपना जी हैं देहरादून से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जो साधु कठोर साधु तपस्या करते हैं और ब्रह्मलोक में निवास करते हैं वो इतने महान हैं, और हम केवल मुख से राम राम जपें तो भी हमें भगवान मिल सकते हैं। यह ज्ञान तो उन्हें भी रहा होगा, तो उन्होंने इतना मुश्किल साधना क्यों चुना? और आज भी कई साधु हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, यह तो भेदभाव नहीं होगा? सामर्थ्य का अंतर है। अभी तुम कहो कि कक्षा 1 में पढ़ने वाला बच्चा जा करके जो लैब सबसे बड़ी होती ना, आकाश में जो जाते हैं, चंद्रयान जाता है, उसकी लैब में बैठा दोगे तुम प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे को और कहोगे हाँ इससे करवा लो, ये भी तो मनुष्य है, ये क्या अनपढ़ है, ये भी तो पढ़ाई कर रहा है। ये कुतर्क है, ये कुतर्क है और कुछ नहीं है।
अरे वो पढ़ाई कर रहा है, उसकी क्लास कितनी छोटी है, तो जिस क्लास का जो होगा वो उसी तरह का तो काम उसको दिया जाएगा। आप भक्त हो मानता हूं, लेकिन आप उस श्रेणी के भक्त नहीं हो कि आप भगवान के बिल्कुल पास हमेशा रहते हो। आप सोचते हो कि रहते हो, लेकिन भगवान तो नहीं रखते हैं, केवल अपनी ही मान रहे हो। जैसे हम कहते हैं हम शंकर जी के शिष्य हैं, शंकर भगवान हमारे गुरु जी हैं। अब शंकर जी से कहो कि हमारे सिर पर हाथ रख दो प्रभु, वो कहेंगे मैंने गुरु शिष्य माना ही नहीं तुझको, मैंने तो तुझको शिष्य माना ही नहीं, तू ही मान रहा है केवल। तो तेरी अपनी ओर से मान्यता है, मेरी ओर से तो मान्यता हुई नहीं कि तू मेरा शिष्य है। तो ऐसे ही जो योग्यता होती है उसके अनुसार ही एक्सेप्ट कोई कर सकता है। आप शिव जी के भक्त होने लायक हो तभी तो भक्त बन पाओगे। तो आपके अंदर जब महानता इतनी होगी कि आपको भगवान खुद प्यार करना चाहते हैं, ऐसी भक्ति आपकी है। जैसे आप समझ लीजिए प्रहलाद जी की भक्ति, ऐसे अनंत उदाहरण हैं। प्रहलाद जी का मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के भक्त, नरसिंह भगवान को देख के बड़े बड़े वीर गिर पाए, बेहोश हो गए, मर गए। प्रहलाद जी पास में गए, भगवान ने बुलाया नरसिंह भगवान ने, तो प्रहलाद जी पास में गए, उठा के गोद में बैठा लिया और जीभ से चाटने लगे नरसिंह भगवान, और प्रहलाद जी हंसने लगे। और लोगों का दम निकल रहा था केवल देखने से, और प्रहलाद जी गोद में बैठे। तो ये क्लास की बात है ना, कौन कितने ऊंची क्लास का है। महान होगा तो भगवान उसको प्यार से सब काम अपनी सेवा का देते हैं, और ऐसे महान महान भक्तों से बड़े बड़े काम कराते हैं। लेकिन हम अभी छोटी क्लास के हैं ना, तो हम उस श्रेणी में नहीं अभी हैं। हम तो भगवान की ओर चलने के लिए अपनी साधना करते रहें, वही ठीक है। राधे राधे। जीनू गर्ग जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है महाराज जी, मानसिक नाम जप और वाचिक नाम जप में ज्यादा प्रभावशाली कौन सा होता है? देखो ये भी क्लास वाली ही बात है। जब आप जोर जोर से बोलोगे ना, सारे झगड़े भूल जाओगे घर के, उस समय नहीं आता है जितने जोर जोर से गाओगे हरे राम हरे राम। और जहां तुमने मन में जप करना शुरू किया तो मन दुरंगी चाल चालू कर देगा। आप सोच रहे हो जप हो रहा है और घर का सारा झगड़ा याद आ रहा है। तो ये मानसिक जप किसके लिए है? जिसकी कक्षा ऊंची है उसके लिए। और साधारण साधक के लिए यही है कि बोल बोल के करो, नहीं तो तुम समझोगे हो रहा है और चल रहा है बेकार का काम मन में। बोल बोल के करो, कीर्तन करो तब भी, जप करो तब भी बोल बोल के करो। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है साधक के लिए क्या है, साधक जीभ जपहि मन लाए। जीभ से जपते हैं साधक, और उसी से सब काम हो जाता है। सिद्ध लोग जो हैं अंदर से परावाणी में जपते हैं। बैखरी हम लोगों के लिए जरूरी है, मतलब वाचिक जप। और जो पश्यंती है, मध्यमा है, परा, ये योग सिद्ध योगियों का जप होता है। परावाणी नाभि से, और उसके ऊपर हृदय से मध्यमा पश्यंती। तो ये सब जो जप है बस सुनने के लिए नाम सुन लो, ये बनेगा नहीं। तो बनेगा क्या? मुंह से बोलना। हाँ, इस मुंह से जो जप कर रहे हैं ना, इसकी संख्या बहुत हो, बहुत ज्यादा जप करो, रात दिन जप करो, और भगवान का दर्शन छवि ध्यान करते हुए करो। तो यही मुख से जपते 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 तुम उस श्रेणी में पहुंच जाओगे, पश्चंती में, मध्यमा में और परावाणी के जप में पहुंच जाओगे। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं होगा, बहुत दिनों के बाद होगा। श्री राधे राधे। गुरुजी राधेश्याम, मेरे मन में एक प्रश्न है। जैसे हमारे घर के जितने भी बड़े अभी तक शरीर छोड़ के गए, तो बहुत बुरी मतलब तड़प के गए हैं, शरीर जैसे छोड़ा उन्होंने, हाँ बीमारी बहुत
बहुत बुरा गया। हाँ, तो मैं अब चाहती हूँ जो अब हमारे बड़े हैं अभी, तो वो ठीक रहे, मतलब उनको उतने पीड़ा ना हो। जैसे कैंसर फैमिली में सबको एक एक पीढ़ी में हुआ है, तो मतलब एक डर है कि बड़े जो है बहुत बुरे हाँ, मत तड़प के सुनिए। गए हैं। अब देखो, हम लोग जो देखते हैं ना, दूसरे का समझ सकते, अपना नहीं अपना जो हमारा अंदर का समझता है वो दूसरा नहीं समझ सकता। किसका समझ सकते हैं? अपना ही समझ सकते। रियलाइज तो खुद का करोगे, दूसरे का रियलाइज कैसे अपने आप कर लोगे? उससे तुम कहो, वही कहोगे जो देख रहे हो, और रियलिटी क्या है वो जानता है। ये थोड़ा कठिन बात आ गई। जैसे महान पुरुष का नाम मैं ले रहा हूं, जैसे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, उनको भी कैंसर था, लेकिन उनकी इंटरनल पोजीशन क्या थी? वो निकुंज में थे, शरीर नहीं, आत्मा, जीवात्मा उनका निकुंज में, और सखियां के साथ वो हैं, और राधा रानी श्रृंगार कर रही हैं और हंस रही हैं कि तुम मेरे पास अब आ रही हो, अब तुम्हारा शरीर प्रारब्ध पूर्ण कर चुका है, बस आने वाली हो, तो पहले से ही हम तुम्हारी अगवानी कर रहे हैं। राधा रानी अगवानी कर रहे हैं, और देखने वाले क्या कर रहे हैं? अरे देखो, इतने बड़े संत हो के इतना कष्ट पा रहे हैं, कैंसर में शरीर छूट रहा है, इससे अच्छे तो हम साधारण लोग थे कि बिना कैंसर के ही आराम से मर गए। अब रियलिटी कौन जान पाया? नहीं जान सकते हैं। वही जानता है जो भुक्त भोगी है, जो भुक्त भोगी वही जानता है। भगवान राम का बाण बाली को लगा है, आपने किष्किंधा कांड में पढ़ा होगा। राम जी का बाण सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। राम बाण का मतलब एक बाण में ही मर जाएगा, बचेगा नहीं, इतना खतरनाक। बाल एक शर मारी हूं, ऐसा भगवान ने कहा था, वचन दिया, एक बाण में मारा है। लेकिन पराविकल मय सर के लागे, एकदम व्याकुल होकर धरती पर गिरा, और राम जी को लगा कि मेरे मित्र का भाई है, सुग्रीव मित्र है ना, तो भगवान को लगा मेरे मित्र का भाई है, दंड जरूर दिया है, लेकिन अब मैं संभाल लूं इसको। तो ठाकुर जी ने अपने गोद में लिटा लिया बाली को, और देखने वाले का रहा, राम जी का बाण लगा है, कितनी भारी पीड़ा होगी। और भगवान ने उसके सीने पर हाथ फेरा, तो वो मुस्कराने लगा, और भगवान ने कहा अचल करूं तन राखूं प्राणा, बोल तो मैं तुझे जिंदा रखूं, मरने नहीं दूं। तो बाली ने कहा ऐसा अवसर फिर मिलेगा? बाली ने कहा फिर कभी ऐसा अवसर मिलेगा कि आपके गोद में लेटा हुआ आपके करारविंद का स्पर्श प्राप्त करता हुआ शरीर छोड़ूं? फिर ऐसे आप आओगे जब मैं मरूंगा? भगवान ने कहा ये तो नहीं हो पाएगा। तो बोला आप मुझे जाने दीजिए, इतना घायल है, भयंकर रूप से बाण लगा है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बाण। और तुलसीदास जी कहते हैं कि शरीर जब छूटा है तो उसकी पीड़ा की बात मैं आपको बता रहा हूं, जो पीड़ा हम आप देखते हैं कि उसको इतनी पीड़ा है, वहां क्या लिखा हुआ है? सुमनमाल जिम कंठ ते गिरत न जानई नाग। नाग यहां मतलब नाग माने हाथी, यहां सर्प, सर्प नहीं है। जैसे हाथी के गले में माला पहनाओ, फूल की माला, और फूल की माला हाथी के गले से कब गिर गई हाथी को कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे ही राम चरण दृढ़ प्रीति कर, किष्किंधा कांड में बाली वध के प्रसंग में दोहा है, राम चरण दृढ़ प्रीति कर बालिकीन तन त्याग, बालिकीन तन त्याग सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानई नाग।
राम जी गोदी में लिटाए थे, मारा तो बाण बहुत भयंकर की, दूसरा बाण मारना न पड़े, बहुत पीड़ित था, परा विकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। फिर उठ के बैठा, देखा राम जी सामने। पहले तो बड़ा गुस्सा उसको आया था, लेकिन भगवान ने जब गोद में ले लिया, सारी पीड़ा खत्म। अब सारी पीड़ा खत्म, देखने वाले लग रहे, सोच रहे बड़ा खून बहा, बड़ा घाव, बड़ी पीड़ा है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बालिकीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानई नाग। जैसे हाथी के गले से माला कब गिर गई उसको नहीं पता चलता, ऐसे ही भगवान ने जब उसको गोद में लिया, स्पर्श किया, तो बाली का शरीर कब छूट गया उसको पता ही नहीं चला, और भगवत धाम भेजा भगवान ने। तो हम जो देखते हैं ना कि वो पीड़ा में है, वो कष्ट में है, हमारा अंदाज होता है, केवल एक अनुमान रहता है, वह सत्य नहीं रहता, अनुमान बस होता है। बीमारियों को हम देखते हैं, इंटरनल फीलिंग जो है वो तो वही जानता है जो शरीर छोड़ रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि जिसकी बीमारी ज़्यादा है उसकी खराब गति हो रही है। अरे खराब गति नहीं, वो वैकुंठ भी जा रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप बिल्कुल इसमें चिंता मत करिए, भगवान के धाम भी जा रहा होगा। प्रारब्ध को दिखावा कर दिया ठाकुर जी ने कि इस बीमारी का प्रारब्ध था, ये बीमारी भी साथ में आ गई आखिरी में, अब जा तो रहा ठाकुर जी के पास। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सोशल मीडिया के समय में नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, उसमें ही इतना उलझ जाती हूँ कि जॉब के बाद का जो समय बचता है ना, चाहते हुए भी उसमें खो देते हैं। बाद में रियलाइज होता है कि यह सब झूठ है, पर नाम जप की या भक्ति की आस नहीं बन पाती। स्वयं की भक्ति मार्ग पर कैसे ला पाए या आ पाए, वो मुझे बल प्रदान कीजिए। श्री राधे राधे। ठीक है, श्री राधे राधे। बहुत अच्छी भावना है आपकी। ये मन जो है ना, इसकी चाल है, दुरंगी चाल। हम तो लगाना चाहते हैं ठाकुर जी की ओर, अब बीच में खेल खिलौना देखना चालू कर दिया उसने, तो तुरंत वहाँ सावधान हो जाओ कि हमारा टारगेट क्या है, उधर चलना। हमको ये मनोरंजन नहीं देखना, हमको चरित्र सुनना है भगवान का, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनना। और यदि कोई चीज़ किसी तीर्थ की देखनी है, कोई मंदिर देखना है, तो भले देख लो, तो मंदिर का दर्शन कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन भगवान के चरित्र, भक्तों के चरित्र, यही केवल यूट्यूब में आप देखो। नाम जप करो। मान लो आप कीर्तन किसी का बहुत अच्छा आपको लगता है, तो उसको आप सुन करके कीर्तन सीखने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु बोलना होगा खुद को भी। जैसे मैंने अभी बताया था ना, काउंटर नहीं जप करता, हम जप करते हैं। तो हम जप करते हैं इसलिए हमारा फायदा है, तो केवल मोबाइल ही जप कर रहा है तो पूरा फायदा नहीं होगा, साथ में बोलना पड़ेगा। श्री राधे राधे। गुरुजी, अब राधे राम, आपने अभी बोला कि मन में नहीं हमें जपना चाहिए, हमें जोर से जपना चाहिए। पर जैसे अगर हम ऑफिस में हैं और मैं काउंटर करती हूँ, हाँ तो मैं मन में ही करती हूँ, मैं हाँ, जीभ ठीक, को हिलाती हूँ, हाँ तब करती हूँ, मैं जोर से तो नहीं। नहीं, वहाँ नहीं हो पाएगा जोर से। हाँ, जब आप स्वतंत्र वाली जगह पर हो, जैसे घर में हैं या कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ कोई बाधा नहीं डालने वाला है, अब वहाँ सिचुएशन ऐसी नहीं है कि बाधा पड़ जाए किसी को। जैसे आप मेट्रो में चल रही हो या बस में हो, तो वहाँ दूसरे लोग मजहब वाले हैं, बाधा न डालें, चलो मन में ही कर लेते हैं। घर में अपने खूब आनंद से गा गा के करो। ऑफिस में तो आपको लोगों को परेशानी न हो ऐसा देखना ही पड़ेगा। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे। हम जैसे अभी अभी इस मार्ग में चलने के लिए जो प्रेरणा मिली है, इससे ना डगमगाए, इसके लिए आपका क्या संदेश है? इससे डगमगाए नहीं। हाँ जी। इसके लिए ही होता है, इसी के लिए होता है काउंटिंग करना। नाम का जप कितना करेंगे
इसकी संख्या एक निर्धारित की जाएगी कि हमको इतना करना, मिनिमम हमको इतना करना, इससे हम पीछे नहीं जाएंगे। मान लो आपको लोगों के आने जाने के कारण जब कम हो गया, आप सो नहीं रात में जब तक जब पूरा न हो जाए। आपको पता है कितना जब काम रह गया आपका, क्योंकि काउंटिंग किया आपने। तो जब तक पूरा नहीं हो जाए आप सोओगे नहीं, और ज्यादा गड़बड़ी हुई, आप नहीं पूरा कर पाए तो अगले दिन का नाश्ता कैंसिल, अगले दिन का ब्रेकफास्ट कैंसिल। अब हम केवल दोपहर का भोजन लेंगे, उसमें भी इतना नहीं लेंगे कि नींद आ जाए, नींद न आवे इतना कम लेंगे। देखो ऐसे जहां आपने अपने को सजा दी थोड़ी थोड़ी, इतनी सजा देनी है कि भजन बंद न हो जाए, तो आप धीरे धीरे सुधार कर लोगे। बस सुबह का थोड़ा सा जगना, थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए आपने 1,00,000 जप का नियम बनाया, 64 माला हरे राम हरे कृष्ण की करिए तो 1,00,000 जप हो जाता है। आपका अभ्यास बढ़िया होगा तो 5 घंटा में हो जाता है, नहीं बढ़िया अभ्यास है तो 6 घंटा में होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 6 घंटा लगेगा। इससे थोड़ा स्पीड बढ़ेगी तो 5 घंटा में होगा। अब आपको करना है मान लीजिए एक बार में ही, तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ना, 6 घंटा कहाँ टाइम मिलेगा। और नहीं मिलता है तो आधे से अधिक सुबह कर लो, शाम को कर लो। इतना नहीं हो पा रहा तो 32 माला करो, 1,00,000 की जगह 50,000 हुआ। तो आप अपना कुछ नियम सख्ती के साथ, बहुत स्ट्रिक्ट होकर के नियम बनाइए कि हमने जो नहीं इतना किया तो हमारा भोजन या नाश्ता कैंसिल या मौन रखेंगे। आ जाओ, जिसको आना हो, बोलेंगे ही नहीं। जब आप बोलोगे ही नहीं तो अपने आप माथा मार के वापस जाएगा, अरे ये तो बोलते नहीं, बड़े भगत बन गए हैं, पता नहीं कैसे किसकी संगत मिल गई। जो वो बकना होगा बक के जाएगा, लेकिन दूसरे दिन फिर नहीं आएगा तुम्हारा टाइम खराब करने वो। तो थोड़ा सा आपको अपना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा नियम में, तो भजन होने लग जाएगा महाराज। भजन करने वाले ऐसे मैंने देखे हैं। गृहस्थ भक्त श्री राम लखन शुक्ल की चरितावली मैंने सुनाया, बिठूर के थे, और उनके बच्चे लोग तो अपना बिजनेस देखते थे, वो घर में होते हुए भी 3,00,000 नाम जप करते थे। और ऐसे किया होगा कम से कम 25-30 साल। तो वो बड़ा सख्त नियम था उनका, उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता था। उठते थे बहुत रात में ही, और झोली हाथ से हटती नहीं थी। दूसरी एक तो उसमें छोटी सी माला सी लटका, 16, 20, 32 मन के वाली, जिससे काउंटिंग होती। उस समय काउंटर नहीं होता था, जबकि बात बता रहे हैं। अब आप जैसे जप कर पाओ, मौन रखोगे तो जप खूब होगा, और मौन खत्म जप आधा हो जाएगा। श्री राधे राधे। गुरु जी, हमें दीक्षा और शरणागति का मंत्र होता है ना, वो लेने के लिए हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? मतलब हम तैयार हैं इसके लिए, क्या मापदंड क्या है? वो अब हम अपने यहाँ का बता रहे हैं नियम आपको। अब भक्ति आश्रम का नियम यही है कि आप 1,00,000 सीताराम लिखिए या राधे श्याम लिखिए लाल स्याही से, और भक्त चरितावली डेली सुनिए, और नाम जप जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, तो दीक्षा आपकी हो जाएगी। उसके बाद जो नियम होंगे फिर उस पर चलने, खान पान शुद्ध रखना होगा, लहसुन प्याज नहीं खाना होगा। तो अब आपका निश्चय होगा तो आप दीक्षा लेने लायक तैयारी अपनी कर लेंगे। कोई कठिन नहीं है, ऐसा बहुत आसान है। मन में निश्चय होगा, भावना अच्छी होगी तो हो जाएगा। ठाकुर जी कराते हैं सब। मतलब दीक्षा के बाद का जो दिनचर्या होता है ना, उसके बारे में हाँ, मतलब उसके यही है कि 12 माला तो दीक्षा मंत्र का जप होगा, मिनिमम 12 माला। उसके बाद आपको कम से कम 50,000 नाम जपना होगा, चाहे दिन भर में 1 बार 2 बार 4 बार में कैसे भी करो। और भक्त चरितावली डेली सुननी होगी, प्रश्नोत्तरी भी डेली सुननी होगी। प्रश्नोत्तरी से प्रश्नों का निवारण, समाधान, उत्तर हो जाता है, और चरितावली से प्रेम मिलता भगवान का। श्री राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे। हम राजकोट से आए आपका यूट्यूब चैनल से ये सब देख के, और जैसे आपने बताया कि दीक्षा मंत्र के लिए सीताराम या राधेश्याम नाम जप लिख के देना है लाल साईं से,
वो हमने लिखा था, लेकिन अभी जस्ट बिहारी जी के मंदिर से निधिवन जाते हुए रास्ते में बंदर ने ले लिया, क्या नाम आपकी कॉपी ले गया? नाम की कॉपी ले गया अरे बंदर। हनुमान जी ले गए, तुम ये मान लो, चिंता मत करो। तुम मुझे बता दो कितना लिखा था उसमें, बस राम नाम लिखे थे और कितना संख्या 10 लाख जितने लिखे है? हैं उसमें से 10 लाख। अब मुझे समझ में आया कि 10 लाख लिखना है। जमा हो गया राम जी के पास, जमा हो गया तुम्हारा। बंदर वो पूरा ठेली झोली लेके चला गया। मैं मत परेशान हो, वो राम जी के पास पहुंच गया, ऐसा मान लो तुम। तुम्हारी दीक्षा के लिए लिखा था जी तो 1 दिसंबर को गीता जयंती, उस दिन आपकी दीक्षा होगी। अभी हम कागज पर लिख देंगे कि आपका जमा हो गया 10 लाख। और बाकी हम लिखते रहते अभी भी, हाँ। तो वो लेके आ सकते हैं। हाँ, वो ले आना जो बाद में लिखोगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।